अस्सलाम वालेकुम शाहीन। शाहीन, हमने पिछले कुछ मैचेस से बिलखसूस जो पिछला मैच था उससे देखा है कि एग्रेसिवनेस काफ़ी फास्ट बॉलर्स में आ गई है। हारिस रऊफ़ की हमने देखी बॉडी लैंग्वेज, फ़हीम अशरफ की देखी, आपकी भी देखी। कोई ख़ास प्लान एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज में लाने के लिए कुछ किया आपने? नहीं, ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। आई थिंक पहले से हम सारे एग्रेसिव ही है, और जब से हमने क्रिकेट शुरू किया, और हम क्रिकेट ऐसे ही खेली जाती है। जब आप एग्रेसिव होते हैं एज अ फास्ट बॉलर तो पूरी टीम की एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ना प्लान में ना कुछ। हमारा काम है एग्रेशन करना, विकेट्स लेना, जो हम करते हैं। शाहीन, 16 एशिया कप हो गए, कभी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ, तो लग रहा है कि बांग्लादेश का मैच जीत के एक तीसरा मैच भी इंडिया से होगा। अभी तो वो लोग फाइनल तक नहीं पहुँचे। अगर जब पहुँचेंगे तो फिर देखते हैं उनके साथ, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं फाइनल जीतने और एशिया कप को जीतने। जो भी टीम आएगी, हम एज अ टीम रेडी है और इंशाल्लाह उनको हराएंगे। अस्सलाम वालेकुम शेन भाई, इरफान हियर। शेन भाई, हमारी जितनी भी फतूहात रही हैं विक्ट्री के अंदर फास्ट बॉलर का बड़ा रोल रहा है, पर रिसेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली पर्टिकुलरली फॉर लास्ट 2 ईयर हमारे फास्ट बॉलर जिस तरह कंसिस्टेंट करते आ रहे थे वो नहीं कर पा रहे। उस हवाले से एक बताइए, क्या रीज़न आपको लगता है कि कई दफ़ा हमें जब स्विंग नहीं मिलती तो हमारी लेंथ बॉलिंग नज़र नहीं आती? और सेकेंडली, ऑल इंपॉर्टेंट मैच पूरा पाकिस्तान डेस्परेट है किसी तरह हम जीते, उसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन अब हो रही है क्या? देखिए, ऐसा है नहीं कि टीम नहीं जीत रही। लास्ट 11-12 मैच जीती है, बहुत कम मैचों में। ये नहीं कि मैच नहीं जीत रही। हाँ, बड़ी टीमों से नहीं जीते, आप कह सकते हैं कि जो रैंकिंग में बड़ी है, लेकिन जब आप बड़ी रैंकिंग की टीमों से खेलते हैं तो फिर ही आप जीते। अभी जो टीमें आ रही हैं, हमारा मुकाबला उन्हीं से है। और आपने कहा कि फास्ट बॉलर विकेट्स, मुझे तो नहीं लग रहा कि कहाँ पे फास्ट बॉलर स्ट्रगल करके। हाँ, कुछ T20 क्रिकेट ऐसी है कि आपको अच्छी विकेटें मिलती है तो बैट्समैन के पास पूरा लाइसेंस होता है कि यार उसको मारे। लेकिन या एज अ फास्ट बॉलर हमें वेरिएशन और लेके आनी चाहिए अपनी बॉलिंग में, और हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। शाहीन, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो लोग तो आपसे बॉलिंग में तवक्को कर रहे थे। आपने वार्म अप किया अपनी बैटिंग से, और अब जब टूर्नामेंट बिल्कुल पीक पे पहुंच गया तो अब आप बॉलिंग में भी रिदम दिखा रहे हैं। तो अब ये जो 2 मैचेस रह गए हैं, थोड़ी देर पहले हुसैन तलत कह रहे थे कि अब हम ये 2 मैच जीते हैं तो एशिया कप के चैंपियन बन जाएंगे। तो आपके कैरियर में अभी तक कोई इस तरह की बड़ी विक्ट्री नहीं है टूर्नामेंट की, तो अपनी परफॉर्मेंस जिस तरह आज आपने बॉलिंग की, ऊपर से आउट किए, तो किस तरह देख रहे हैं अगले 2 मैचेस को? जैसे जैसे पिछले मैच हुए हैं, और जो आप कह रहे हैं कि बैटिंग वगैरह, मेरा काम है कि मुझे जिस टाइम भी जो पोजीशन मिले मैं उसको करूं। बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग जो भी मिले, मैं अपना 100% दूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं जब भी खेलता हूँ मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी 100% दूँ, चाहे मैं उसमें बीमार हूँ या मैं इंजर्ड हूँ, जो भी हूँ। लेकिन वो बाहर जाहिर नहीं करता। तो मेरी काम जो है वो टीम का मोरल हाई करना है और एनर्जी के साथ सारी क्रिकेट खेलनी है। शाहीन, मुबारक हो। आपने पावर प्ले में आज 3 ओवर कराए, पेस 6 के 6 ओवर पावर प्ले में पेस थे आज। तो कोई कंडीशंस का कोई फ़र्क था? क्योंकि नॉर्मली हम देख रहे हैं कि साइम दूसरा ओवर कराता है या फिर 3 ओवर स्पिन के होते हैं। तो कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी है या सिर्फ अबू धाबी स्पेसिफिक है? नहीं, स्विंग मिल रहा था। अगर आपको अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू मिलता है, 2 मेन प्लेयर थे इनके जो इनके रन्स कर रहे हैं थ्रू आउट सालों से, तो अगर आप उनकी विकेट लेते तो वाई नॉट एक और ओवर करे। और परेरा खड़ा था, अगर उसकी विकेट भी उस टाइम ले लेते, नेक्स्ट ओवर में आउट हुआ। लेकिन अटैकिंग क्रिकेट ऐसी होती है, आप अपने मेन बॉलर्स को लगाए और गेम को जल्दी फिनिश करें। शाहीन, ठीक है, ऑब्वियसली बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की गेम है और आप उस टीम के खिलाफ अभी 6 T20 मैचेस खेले भी हैं। मेरा सवाल था कि जो कुछ चल रहा है इससे पाकिस्तान टीम के अंदर क्या अग्रेशन आया है? क्या चल रहा है? जो जो चल रहा है ग्राउंड में, जो हारिस कर रहा था या जो साहबजादा के साइन थे, एक क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि प्लेयर्स पाकिस्तान के बहुत अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं। लोग, हमारा काम क्रिकेट खेलना है ऑनेस्टली। हम इस चीज़ों से बहुत वो है कि जो भी सोचता है, सबको अपनी रिस्पेक्ट है सारों की। जिसकी जैसी सोच वो वैसे ही सोचेगा। लेकिन हमारा काम है क्रिकेट खेलना, और हम आए ट्राई सीरीज जीतने, वो जीत ली। हम आए हैं एशिया कप जीतने, और हम इंशाल्लाह पूरी एज अ टीम फुल मेहनत कर रहे हैं कि यार क्या बेहतर कर सकते हैं कि पाकिस्तान को खुशी मिले। शाहीन भाई, आप एक सवाल इस पे हो ही गया आपकी बैटिंग पे, पर अगर आप तवज्जो दें कि जैसे सईम अयूब का मेन काम बैटिंग है बट वो बॉलिंग में बहुत अच्छा कर रहा है। मोहम्मद नवाज़ स्पिनर माना जा रहा है बट उसने भी अच्छी बैटिंग की, आपने अच्छी बैटिंग की। तो एक नज़रिए ये भी है देखने का कि अगर आपकी बैटिंग को गिना जाए तो बैटिंग ऑर्डर में आज 9 नंबर तक अच्छी बैटिंग, ठीक ठाक बैटिंग तो कर ही सकते हैं सब लोग। तो कैसे देखते हैं इसको? नहीं, आप टीम में खेल रहे हैं तो आपकी जॉब है कि आप सारी चीज़ें करें।
फिर तो ऐसे भी है कि जो फास्ट बॉलिंग कोच है वो स्पिनर्स को क्यों सिखा रहा है, उसकी जॉब है कि सबको सिखाए। तो ये हमारे सबकी जॉब है कि यार जो भी रोल मिले टीम में वो हमें करना है, और हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से करें कि उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो। शाहीन, जब आप बॉलिंग स्टार्ट करते हैं तो एक पार्ट टाइमर आपके साथ दूसरे एंड से बॉल करता है, क्या इससे मेन बॉलर को नई बॉल से बॉलिंग करने में कोई फ़र्क पड़ता है? और जिस तरह हमने देखा शारजा में और इस टूर्नामेंट की शुरुआत में स्पिनर का बड़ा किरदार था, एक मेन फास्ट बॉलर से आप खेल रहे थे, लेकिन अब जिस तरह का आपका टीम कॉम्बिनेशन है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में फास्ट बॉलर के ओवर्स इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे विकेट की डिमांड होती है मेरे ख्याल से वैसे ही प्लान करते हैं। कुछ विकेट जैसे हम दुबई में खेलें तो वहाँ पे स्पिन ज़रा ज़्यादा होती है, फास्ट बॉलर को उतनी स्विंग नहीं मिलती सेकंड इनिंग्स में, लेकिन वो है जैसे मतलब बैट्समैन पे भी डिपेंड करते हैं कौन फास्ट बॉलर को अच्छा खेलता है, कौन स्पिन को अच्छा खेलता है, तो उस हिसाब से प्लान हो के ही फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फास्ट बॉलिंग मैं एज अ फास्ट बॉलर मैं तो यही चाहूँगा कि 5 के 5 फास्ट बॉलर के लिए, क्योंकि आई लव अटैकिंग क्रिकेट और फास्ट बॉलिंग मज़ा आती है कि आप बाउंसर मारें, एग्रेशन शो करें, सो आई थिंक होनी चाहिए। शाहीन, अंसर अकरम, बोल न्यूज़। बॉलिंग हमारी हमेशा जो है वो बेहतर परफॉर्म करती है, और आज भी देखा जा रहा था कि 134 का टारगेट जो है वो बैंक के लिए काफ़ी टफ हो गया। अगर हुसैन तलत और नवाज़ की पार्टनरशिप ना होती तो काफ़ी क्रूशल था। और ये अगर यही फॉर्मेट थर्ड टाइम जो है वो इंडिया के साथ टकराता है तो क्या समझते हैं कि विन करेगा? ऑफ कोर्स विन करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि दैट्स आवर जॉब। और क्रेडिट हुसैन और नवाज़ को भी देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहें कि कम टोटल पे उन्होंने चेस किया लेकिन प्रेशर को हैंडल किया, सो ऐसे ही है। 1-2 ही T20 में परफॉर्म करते हैं, सारे लड़के नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उन्होंने आज काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली है और क्रेडिट उनको भी देना चाहिए। जी शाहीन, सबसे पहले तो मुबारक भी हो, आज विन भी किया। और ये बताइएगा कि जो टाइगर्स के अगेंस्ट तो यही टीम टाइगर रहेगी, कौन? बांग्लादेश sorry। जो है, तो उनके अगेंस्ट यही टीम से यही रहेगी सेम, या कुछ चेंजेस की मुतवक्की? ये तो मैं हेड कोच से पूछ लूँगा, सॉरी मुझे नहीं पता। शाहीन, ट्राई नेशन सीरीज जीते तो सलमान अली अगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज हमारे साथ होता तो ऐसे लगता है हम 12 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, मगर साइम और अरस की परफॉर्मेंस देखें तो ऐसा लगता है हम 9 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। हुसैन तलत की परफॉर्मेंस आपके सामने है, उनको लाया गया, उन्हें मैच जिता दिया, तो आपने लगता कि अब जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं उनको बेंच पे बिठाया जाए, क्योंकि अब ऐसे स्टेजेस पे पाकिस्तान पहुंच चुका है कि यहाँ पे शायद मजीद बोझ इस तरह की परफॉर्मेंस का बर्दाश्त न कर सके? ये भी हमारे ही प्लेयर है, इन्होंने परफॉर्मेंस की है काफ़ी अच्छी इनिंग्स। अगर आप हारिस की बात करें, उसने लाहौर में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ही 100 किया था, तो ऐसा नहीं है कि उसको ना बैटिंग आती है ना कुछ साइम को नहीं आती। दे बोथ आर मेन प्लेयर्स, और साइम अगर बैटिंग नहीं करता तो वो बॉलिंग में अपना एफर्ट करता है, फील्डिंग में करता है, तो आपको टीम मैन चाहिए होते हैं। ये नहीं जो बेंच पे भी बैठे हैं ये भी कोई बुरे प्लेयर्स नहीं है, सारे हमारे अपने प्लेयर्स हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी का वेट होना चाहिए, और वो इतने मेहनत कर रहे हैं कि वो जब भी उनको मौका मिले वो अपना 100% देंगे। हुसैन भी वेट कर रहा था, वो आके उसने मैन ऑफ द मैच लिया। ये नहीं कि सारे अच्छे प्लेयर है तो पाकिस्तान टीम में। शाहीन, मेरा सवाल ये है कि जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो शाहीन अफरीदी को लोग सारे देख रहे होते हैं, लेकिन पिछले 4 से 5 मैचों में शाहीन अफरीदी ने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी, तो अगले मैच में अगर पाकिस्तान और भारत का फाइनल होता है तो क्या हम देख सकते हैं शाहीन अफरीदी की दोबारा से वही वाली फॉर्म? आप मुझे ड्रॉप करना चाहें? शाहीन अफरीदी पाकिस्तान से खेलेगा तो अपना जान भी दे देगा, फिक्र ना करो। शाहीन, हम 2 मैच इंडिया से हार गए, ओवरऑल 7 इंटरनेशनल मैच हार गए, तो सूर्य कुमार ने कहा कि अब कोई राइवलरी नहीं है, तो इससे आप इत्तेफाक करोगे? देखिए, मैं फिर भी हुई उसकी अपनी बात है, उसको करने दे, अभी फाइनल तक ना वो पहुँचे, जब आएंगे तो देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं। हमारा काम है ये एशिया कप जीतना, जिसके लिए आए हैं, और अपनी पूरी एफर्ट करेंगे। शाइन, स्पेसिफिक टू द बांग्लादेश मैच आपसे बस पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स काफ़ी मैचेस आप रेगुलर खेले भी हैं उनके साथ रिसेंट पास्ट में, और फिर दुबई के कंडीशंस में बांग्लादेश के खिलाफ क्या देखते हैं, जिस तरीके से आपने भी एक्सपीरियंस किए पिचेस वहाँ की, और बांग्लादेश की अपोजिशन को देखते हुए स्पेसिफिक क्या लग रहा है कि कोई मतलब क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है टीम की? बांग्लादेश एक अच्छी टीम है और काफ़ी अच्छी क्रिकेट रिसेंटली खेल रही है। जाहिर सी बात है, जब भी ऐसी टीमों के साथ आप मैच खेलते हैं तो
पहला पंच आपने ही करना होता है, तो अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए। तो हाँ, हमें क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी, फील्ड और बॉलिंग बैटिंग तीनों में अच्छे शोबों में खेलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर नेक्स्ट गेम है। सो हमारा पूरा फोकस अभी बांग्लादेश वाले गेम पे है कि कैसे उसको लेके जाएं। और वैसे आज मेरा डेब्यू भी था श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि मैं कभी अपनी 88 मैचों में नहीं खेला श्रीलंका के खिलाफ T20 के। Congratulations on the Sri Lanka debut. हसन अली ने मुझे कैप दिया है। चलो, थैंक यू शाहीन, थैंक यू नहीं। थैंक यू।